जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज हब पर। आज तो बड़ा ही मंगल अवसर है। आज राष्ट्रीय त्यौहार जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम सब सारे भारतवासी मिलकर। इससे बड़ा त्यौहार और क्या हो सकता है। सारे धर्म के लोग अपना अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग गाँव में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पर्व है जो हम लोग पूरा राष्ट्र मिलकर एक साथ मना रहे हैं। तो आप सबको हमारी ओर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज हम लोग जैसे कि लास्ट वीडियो में बता दिए थे क्या चैप्टर वाइज क्लास को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो चलिए, तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, बोले तो समय और काम, मतलब समय और कार्य। तो टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं आज। तो इसके लिए पहले कुछ बातें, मतलब आप समझिए कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन वो सब समझेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम्पल सीखेंगे। जैसे मान के चलिए एक छोटा सा स्टेटमेंट, कोई क्वेश्चन नहीं। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक है। ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब क्या है, एक छोटे से कहानी के माध्यम से समझें। मान लीजिए कोई खेत है, एक बड़का सा खेत है, उसमें धान लगाना है। तो ये जो है 8 दिन में धान को लगा के कंप्लीट करता है। चलिए चित्र की मदद से समझते हैं। मतलब ये मान के पढ़ा रहे हैं ना कि बैक बेंचर्स को हम पढ़ा रहे हैं, वो जिनके घर वाले नहीं बोलते हैं हमारा लड़का पढ़ने में ध्यान नहीं लगाता, बाकी दिमाग तो इसका बहुत तेज है, उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मतलब जिनको रत्ती भर गुच्छा आता जाता नहीं, यही मान के चल रहे हैं। जिनको आता है उन लोगों को बोरियत फील हो सकती है, यार ये सब क्या बता रहे हैं, लेकिन हम बेसिक से बताएंगे। जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता है ना, उसको भी मज़ा आना चाहिए। तो ठीक है, जैसे देखिए एक खेत है, मान लीजिए तो इसको 8 दिन में ये कंप्लीट करता है। मान लीजिए एक दिन में इतना लगाया, तो पहला दिन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगाया, दूसरे दिन में फिर आगे लगाया, फिर तीसरे दिन में ये वाला पोर्शन कंप्लीट किया। इस तरीके से ये 8 दिन में पूरे खेत को कंप्लीट करता है। तो अब अगर कोई पूछे कि एक दिन में ये कितना काम करता है, तो ये खेत को ये एक एक दिन काम करके 8 दिन में खेत को कंप्लीट किया। तो इसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन का वर्क, ठीक है, वर्क डन इन 1 डे, वो कितना हो जाएगा। इसको देखिए आप 8 हिस्सों में बटा हुआ है, वो अलग अलग 8 दिन में खेत को कंप्लीट करता है। तो एक दिन में एक हिस्सा कंप्लीट कर रहा है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक दिन में कंप्लीट किया, स्टार्टिंग का एक हिस्सा, टोटल कितना है 8 हिस्सा है। 8 हिस्सा में से एक हिस्सा कंप्लीट किया, उसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखते हैं, 1/8, ठीक है। इसका मतलब होता है 8 भाग में से 1 भाग। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है, तो उसका एक दिन का काम अगर पूछा जाए तो ये जितना दिन रहेगा उसको रेसिप्रोकल कर देना है, उलट देना है, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब टाइप बी समझते हैं, मतलब एक और प्रकार का बात समझते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मतलब बी से डबल है ए का कैपेसिटी, मतलब वर्क पावर जो है। तो ए की, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए किसी सेम टाइम में, मान के चलिए ए और बी को कुछ काम दिया गया है, कुछ एक खास समय दिया गया है। समय को, टाइम को फिक्स कर देते हैं। मान लीजिए दोनों को कितना दिया गया है, 1 आवर, मतलब 1 घंटा, 1 घंटा का समय दिया गया है दोनों को। तो 1 घंटा में बी अगर एक तो काम करता है तो ए कितना काम करेगा, ए 2 काम करेगा। ए का कार्य क्षमता बी से डबल है, तो ए, बी अगर 1 काम करता है तो ए 2 काम करेगा। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। बी को 1 काम करने में 1 घंटा लग रहा है, ए को 2 काम करने में 1 घंटा लग रहा है।
तो अगर हम लोग काम को इक्वेट करना चाहें, काम को समान करना चाहें, तो ए को 2 काम करने में यही 1 आवर का ही टाइम लगेगा, और बी को एक काम नहीं, एक काम के बजाय 2 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 1 काम करने में 1 घंटा, 2 काम करने में 2 आवर। तो अगर काम को हम लोग समान कर देते हैं तो टाइम का रेशियो क्या निकल रहा है? टाइम का रेशियो निकल रहा है 1 और 2। मतलब अगर क्षमता दिया हुआ है ए और बी, यहाँ निष्कर्ष को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, पावर और टाइम टेकन। अगर क्षमता दिया हुआ है कि ए का डबल है, बी का 1 है, तो किसी काम को कंप्लीट करने में लिया गया समय, टाइम टेकन, ए 1 घंटा लेगा तो बी 2 घंटा लेगा। यहाँ से देख लीजिए, बात क्लियर है। तो 2 स्टेटमेंट में 2 चीज़ें आप लोगों को समझा दिए। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स के तरफ। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी 24 दिन में करता है। ए को कितना टाइम लगता है? 12 दिन। बी को 24 दिन। तो मिलकर कितना टाइम में करेंगे? मिलकर कितने दिनों में करेंगे? यही है क्वेश्चन। इसको समझते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ लिया, जैसे ए 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/12 भाग, ठीक है। बी जो है 24 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो बी 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/24 भाग। दोनों मिलकर 1 दिन में कितना करेंगे? मिलकर कितना करेंगे? ए और बी दोनों का 1-1 दिन का काम को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। 1/12 प्लस 1/24। अब आगे क्या करना होगा मालूम है सबको? मान लीजिए अगर किसी को नहीं मालूम है कि बट्टा वाला जोड़ ये जो है कैसे किया जाता है, तो उनको ये वीडियो नहीं समझ आएगी। आगे हम फ्यूचर में बताने वाले हैं, मतलब एलसीएम, एचसीएफ, ये बट्टा जोड़, ये हर चीज़ बताने वाले। वो वीडियोस देखेंगे, वापस इस वीडियो में आइएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या करना है, 12 और 24 के एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाता है 24। 12 दूनी 24, ऊपर 1 है मतलब 1 गुना 2 में 2 हो गया, प्लस 24 1 24, 1 गुना 1 1 बराबर क्या हो गया? 3/24 भाग। मतलब अगर इसको हम लोग काट कूट कर दें तो कितना हो जाता है? 1/8 भाग। 1/8 भाग काम करेगा दोनों कोई मिलकर 1 दिन में। मतलब 8 हिस्सा में से 1 हिस्सा ये लोग 1 दिन में कर पा रहा है। तो पूरा का पूरा काम को करने में कितना दिन लगेगा? 8 हिस्सा में से 1 हिस्सा कर रहा है 1 दिन में, पूरा काम को कंप्लीट करने में 8 दिन लगेगा, 1-1 हिस्सा करके 8 हिस्सा करने में। क्लियर है मामला? टोटल टाइम इक्वल टू 8 डेज, ठीक है। ये हो गया बेसिक तरीका। अब हम लोग चलते हैं एडवांस तरीके में, मतलब आप समझ सकते हैं इसके लिए भी शॉर्टकट्स होते हैं। ए 12 दिन लगाता है, बी 24 दिन लगाता है काम को कंप्लीट करने में। अब आपको करना क्या है? अरे हम तो मिटा दिए। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे बाद में? 1/12 1/24 सब आ रहा था, लास्ट में क्या कर रहे थे? 12 और 24 के एलसीएम ले रहे थे। इसमें स्टार्टिंग में ही लेंगे 12 और 24 के एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना हो जाता है? 24। इस 24 को हम लोग को क्या करना है? कंसीडर करना है। ये 5-7 मिनट का वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम बस इतना बता रहे हैं कि 24 को हम लोग कंसीडर करते हैं टोटल वर्क, पूरा काम। मतलब ये क्या है? टोटल वर्क तो है, टोटल काम तो है 24, ठीक है। 12 दिन लगाता है ए कि उस काम को पूरा करने में, तो 1 दिन में कितना काम? 12 दिन में ये टोटल वर्क को कंप्लीट कर लेता है, मतलब 12 दिन में 24 काम कर लेता है। 1 दिन में कितना करेगा? 1 दिन में 12 दूनी 24, 2 काम करेगा, डेली 2 काम करेगा, तब ना 24 काम 12 दिन में कंप्लीट होगा। अभी 24 दिन में 24 तो काम कर रहा है,
तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा। ये 2 काम और 1 काम जो लिखे हैं कितना का है, 1 दिन का है। ठीक है, अब अगर दोनों मिल करके ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 काम हो रहा है। दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है, 24 है। एक दिन में 3 काम कितना दिन में कंप्लीट होगा, 24/3 बराबर 8 दिन। उसमें उतना ताम झाम जो करना पड़ता है, बट्टा करो, ये करो, वो करो, इसमें कुछ नहीं। डायरेक्ट एलसीएम निकालो, इसको इससे भगा दो, इसको इससे भगा दो, जोड़ो, आंसर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं कि रट्टा मार के नहीं, इसको भी समझना है। ये जो एलसीएम ले रहे हैं वो तो टोटल वर्क है, वो टोटल वर्क को समझ लिए तब जाके काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में कंप्लीट करता है और सी 18 दिन में कंप्लीट करता है। मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। हम लोग इसको नॉर्मल मेथड से बना सकते हैं कि ये 10 दिन में करता है तो एक दिन में 1/10, 1/15, 1/18 ये सब। अब दूसरा तरीका ये है, ए 10 दिन, बी 15, सी 18। 10, 15 और 18 का एलसीएम लेते हैं शॉर्टकट मेथड में। 18 दूनी 36, 15 से 10 से नहीं जाता है, 18 3 54 नहीं जाता है, 18 चौके 72 नहीं जाता है, 18 5 90 सबसे जाता है, 10 से भी, 15 से भी, 18 से भी। तो यहाँ ले लिए 90। 90 तो क्या है, क्या बताए थे, ये तो टोटल काम है। ठीक है, टोटल वर्क। तो 10 दिन में 90 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 9 काम करेगा। ये 15 दिन में 90 काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, 6 काम करेगा। और ये 18 दिन वाला एक दिन में 5 काम करेगा। ठीक है, सबका काम को अगर हम लोग जोड़ेंगे, 9 6 15 5 20 काम हो गया। टोटल सबका कितना दिन का, एक दिन का। एक दिन में सब कोई मिल के 20 काम करता है, 20। तो टोटल काम 90 है, तो पूरा कितना टाइम लगेगा सारा काम कंप्लीट करने में, 90/20। इस 4.5 हो गया, 4.5 4.5 डेज, 4.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग सबसे सिंपल और स्टार्टिंग तरीका तो सीखे। अब इसके बाद सारे एडवांस के मतलब जितने भी डिफ़िकल्ट मैथ्स आते जाएंगे, जितने एडवांस लेवल बढ़ता जाएगा, वो सब करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो चलिए यहीं क्लास को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, सही लग रहा है चैनल, तो चैनल को नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके राइट पे आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।